हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा एमडी इन आयुर्वेदा। आज इस वीडियो में मैं आपको एक सुपर फूड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं जिसका नाम है घी। घी को आयुर्वेद में एज ए मेडिसिन यूज करते हैं और घी को आयुर्वेद में एज ए रसायन भी यूज करते हैं। रसायन का अर्थ होता है कि ये बॉडी और माइंड के दोनों के वेलबींग के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, साथ ही ये प्री मैच्योर एजिंग को भी रोकता है। इस वीडियो में मैंने घी के टॉपिक को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि जब भी पेशेंट से बोलो कि उन्हें घी खाना है, उन्हें कई प्रकार की भ्रांतियां होने लगती है, जैसे कि घी उन्हें मोटा तो नहीं कर देगा या घी के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं उन भ्रांतियों को दूर करना चाहती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी घी के बेनिफिट्स क्या क्या है, किन किन अवस्थाओं में घी नहीं खाना है, साथ ही घी की हेल्प से एक आयुर्वेदिक थेरेपी बताऊंगी जो कि आप अपने घर में ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। घी की बात करें तो घी एक शॉर्ट टर्म फैटी एसिड है। ये इजी टू डाइजेस्ट है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखता है, साथ ही ये हार्मोन लेवल को भी रेगुलेट करता है। आयुर्वेद में घी को सभी प्रकार के वातज और पित्तज रोगों में देने का इंडिकेशन है, साथ ही कफज रोगों में घी के कंजम्पशन को मना किया गया है। अगर मैं थोड़ी से एग्जांपल देके आपको बताऊं तो वातज रोग में जैसे कि बॉडी में पेन होना, एक्सेसिव ड्राइनेस होना, इसके साथ ही हड्डियों और जोड़ों के दर्द होना या हड्डियों और जोड़ों की कोई भी बीमारी होना। पित्तज रोगों की बात करूं तो मेनली पित्तज रोग डाइजेशन से संबंधित है, लीवर से संबंधित है, इसके साथ ही बहुत अधिक एसिडिटी एटसेट्रा से भी संबंधित है। कफज रोगों की बात करूं तो कफज रोग में मेनली कोल्ड कफ, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस ये रोग आते हैं जिसमें कि घी नहीं लेने के लिए कहा गया है। घी को आयुर्वेद में ओजस, तेजस और प्राणदायी कहा गया है। ओजस का अर्थ है कि ये सभी धातुओं का जो शरीर में होती है, धातुएं अर्थात टिश्यूज जितने रहते हैं उनका सार भाग है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे शरीर को बल प्रदान करता है। ओज का संबंध हमारे बल से है। बल का अर्थ हमारे शारीरिक बल से भी है, यानी जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, और हमारे मानसिक बल से भी है जो कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ घी खाने से बहुत सारे फिजिकल रोग तो शांत होते ही हैं, साथ ही ये मेंटल रोगों में जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, इन सब के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और मेमोरी पावर, ग्रास्पिंग पावर, इन सब के लिए भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसलिए छोटे बच्चों को भी घी का सेवन जरूर करवाएं। तेजस की बात करें तो तेजस का अर्थ हम डाइजेस्टिव फायर से भी ले सकते हैं, जिसे हम आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। इसके अलावा तेजस का अर्थ हम कॉम्प्लेक्शन से भी ले सकते हैं, यानी ये कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। साथ ही ये हमारी हेयर और स्किन को भी अच्छा रखता है। डाइजेशन में से संबंध कहने पे सभी प्रकार के डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में घी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। प्राणदायी का अर्थ होता है कि ये हमारे शरीर की लॉन्गिटिविटी को मेंटेन करता है और लॉन्गिटिविटी को भी इतने अच्छे से मेंटेन करता है कि एक ग्रेसफुल एजिंग आती है, प्री मैच्योर एजिंग नहीं आती है। घी में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि हीलिंग प्रॉपर्टी के होते हैं, यानी यदि कहीं चोट लग जाए तो वो जल्दी से ठीक हो जाती है अगर वहाँ पर हम घी लगाएं। पहले के ज़माने में हमारी नानी दादी कहीं पर भी चोट लगती थी तो घी लगाने बोलते थे, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हील करता है, वो टिश्यू रिपेयर करता है, सेल्स को रिपेयर करता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उसे घी खाने के लिए ज़रूर बोलिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के साथ यदि घी का सेवन किया जाता है तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। घी में विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं, यानी कि ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं जो कि घी में होते हैं।
विटामिन ए होने की वजह से ये हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, यानी हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन डी के होने से ये हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन डी का कनेक्शन हमारे इम्यूनिटी से भी होता है। विटामिन ई होने से ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, यानी जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारे शरीर में जो कि डिसीजेस का कारण होते हैं, जैसे कि कैंसर एक्सेट्रा, उनको ये रोकता है एंटीऑक्सीडेंट। तो इसलिए विटामिन ई होना भी बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही विटामिन ई हेयर और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विटामिन के होने की वजह से ये हार्ट और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा घी में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो गट में एक फ्लोरा मेंटेन करता है, जिसकी वजह से गुड माइक्रोब्स वहाँ पर रिटेन रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गुड बैक्टीरियाज। इसके वजह से डाइजेशन अच्छे तरीके से होता है। जिनको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो घी का सेवन करिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जो तेल यूज करते हैं घर के खाना बनाने में, उसके जगह पे आप घी का यूज करिए, क्योंकि घी का स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी वो जलता नहीं है जल्दी से जितना जल्दी तेल जल जाता है। तेल में एक और ड्रॉबैक है कि तेल जब हाई फ्लेम पे गर्म होता है तो उसमें कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग एजेंट रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से तेल बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। लेकिन घी के साथ ऐसा नहीं है, इसका स्मोकिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और इसमें ज़्यादा गर्म करने पर भी कोई कार्सिनोजेनिक एजेंट रिलीज नहीं होते हैं। तो यदि एफोर्डेबल हो तो खाना बनाने में भी घी का प्रयोग करें। खासकर छोटे बच्चों को घी में बना हुआ ही खाना आप दीजिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करें कि किन किन अवस्थाओं में घी नहीं खाना चाहिए, तो उन अवस्थाओं को बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाली हूँ कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो घी किस किस डिसीज में आप किस प्रकार से घी का सेवन करें और कब कब करें, तो वो आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होगा उस टॉपिक पे होगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब बात करें किन किन अवस्थाओं में घी नहीं खाना चाहिए, तो घी इनडाइजेशन में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डाइजेशन खराब हुआ है। अगर आप घी खाएंगे तो वो और उसे खराब कर सकता है। इसके साथ ही अगर जॉन्डिस हो, क्योंकि जॉन्डिस में सभी फैटी चीज खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है और लीवर पर लोड पड़ता है, इसलिए जॉन्डिस की अवस्था में भी घी का सेवन आप नहीं करिए। गॉल ब्लैडर अगर रिमूव हुआ है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तभी घी का सेवन आप नहीं करिए। यदि आपको घी या किसी और फैट का सेवन करना है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए और डाइजेस्टिव एंजाइम लीजिए और फिर घी का सेवन आप कर सकते हैं। इसके साथ ही घी सेवन से एक बहुत बड़ी भ्रांति जुड़ी हुई है कि घी जो लिपिड प्रोफाइल है उसके जितने भी पैरामीटर्स है उनको बढ़ा देता है। आई मीन जैसे ट्राइग्लिसराइड, VLDL एक्सेट्रा, जो कि हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। इसके लिए मैं डिटेल में मेरे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी ही, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है। घी जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो कि HDL होता है। VLDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे वो नहीं बढ़ाता है। तो इसलिए घी सेवन यदि एक सही मात्रा में किया जाए तो वो यूजफुल है। घी का सेवन आप 2 चम्मच से 3 चम्मच कर सकते हैं, और उसमें भी मेनली आप गाय के घी का सेवन करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि गाय के घी में फैट कम होता है और गाय का घी इजी टू डाइजेस्ट होता है, प्लस उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बुफेलोज घी। लेकिन यदि अवेलेबल नहीं है तो आप बुफेलो घी का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मिलावटी घी का सेवन ना करें, डालडा मिला हुआ घी का सेवन ना करें, नहीं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और मेनली कोलेस्ट्रॉल में आपका ट्राइग्लिसराइड और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है VLDL, उसके बढ़ने की संभावना हो जाती है।
अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आयुर्वेदिक थेरेपी के बारे में, जिसे आप घर में कर सकते हैं घी के हेल्प से। यदि आपके घर में शुद्ध घी हो तो उसे आपको दिन में 2 बार या 3 बार, जैसे भी आप कर सके, अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-2 ड्रॉप डालना है। इस तरीके से एक नॉस्ट्रिल्स में 1 and 2 एंड सेकेंड नॉस्ट्रिल्स में 1 and 2। इसके लिए आप ड्रॉपर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर ड्रॉपर नहीं हो तो कॉटन बड से भी आप नोज में पोर कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि सिर्फ 2-2 बूंद ही ऐड करना है। ये थेरेपी आयुर्वेद में क्यों है? क्योंकि नाक से होते हुए एक स्फेनॉइड बोन ब्रेन तक गई हुई है। तो जब भी कोई ऐसा डिसीज होता है जो कि ऊर्ध्वजत्रुगत है, मीन्स यहाँ से ऊपर का जितने भी रोग हैं, उसमें आयुर्वेद में नस्य थेरेपी करने के लिए बोला है। और उस नस्य थेरेपी में यदि शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नाक से होते हुए वो ब्रेन तक जाएगा स्फेनॉइड बोन के थ्रू, और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी सिर्फ लिपिड ही क्रॉस कर सकता है, यानी कि जो इजी टू डाइजेस्ट फैट होता है जैसे कि घी, वो क्रॉस कर सकता है इजीली और जाके ब्रेन में बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स बता सकता है। तो जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं उनके लिए भी यदि आप ये नस्य थेरेपी करें, नाक में 2-2 बूंद घी के ऐड करें और यूं थोड़ी देर तक, आधे से पौन घंटे तक सिर को इस तरीके से रखें और फिर सही हो जाए, तो ये थेरेपी करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस थेरेपी को करने के लिए कुछ कंडीशंस में मना किया है, जैसे कि कोल्ड, कफ, ज़्यादा ठंड होने पर, बदली होने पर। इस अवस्थाओं में आप घी को नाक में ऐड मत करिए, अन्यथा आपको डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। और वैसे भी जब ठंड हो और जब कोल्ड, कफ हो, इन सब सीजन में आप घी का सेवन भी मत करिए, मतलब घी को खाइए भी मत, नहीं तो वो आपके कफ को बढ़ा देगा। तो इन अवस्थाओं का आप ध्यान रखिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैं डिसीज वाइज और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।